धन्यवाद तेरे अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को खोले ऊंची आवाज में ये मांगे मसरफ का नकान करेगा मांगे 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 ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर ये मसरफ का नकान करेगा ये मांगे मसरफ का नकान करेगा मांगे मांगे ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर हम तेरा धन्यवाद करते सब बातों के लिए आज की मीटिंग के लिए सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र और जलाली नाम में सबके लिए मेरे साथ कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से हम अभिषेक को मांगेंगे। खुदावन तेरा अभिषेक जो हमारे लिए बनाया गया है, जो मेरे परिवार के लिए बनाया गया है, जो मेरी सेवकाई के लिए बनाया गया है, मेरे जीवन पर आए यीशु के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ और भर जाओ खुदा के अभिषेक के साथ। अब जहां भी मेरी आवाज को सुने भर जाओ अभिषेक के साथ। मैं कमांड करता हूं जहां भी हो भर जाओ अभिषेक के साथ। खुदावंद अभिषेक का आप पर आए और बंधनों को तोड़ इस मसीह के नाम में। सब प्रकार की बीमारियों को छोड़े चली जाए इस मसीह के नाम में। सब प्रकार के रोगों को कमांड करता हूं छोड़े चले जाए इस मसीह के नाम में। सब प्रकार की दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और नाश हो जाए इस मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के अगेंस्ट, सब बीमारियों के विरोध में अपने हाथों को उठाओ। याद करो सब बीमारियों को, सब दुष्ट आत्माओं को और आग मांगो खुदावंद की। खुदावंद तेरी आग आए और सब बीमारियां जल जाए, सब रुकावटें जल जाए, सब दुष्ट आत्मा जाती रहे, सब प्रकार की बीमारियां चली जाए। मांगो जीवन को कमांड करते हुए यीशु मसीह के नाम में। कमांड करे कमांड करे कमांड करे कमांड करे कमांड करे कमांड करे के साथ सब प्रकार के दुष्ट आत्मा जल जाए। मंदिर चौबास में अपने हाथ को उठाए और खुदावन से मांगे खुदावन तेरा अभिषेक मुझ पर आए, तेरी आग मेरे जीवन पर आए खुदावन, तेरा मस्सा मुझ पर आए मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग के द्वारा मेरा जीवन सेम न रहे, मेरा परिवार सेम न रहे, मेरे बच्चे सेम न रहे, मेरा फाइनेंस सेम न रहे, मेरी सेहत सेम न रहे। यीशु मसीह के नाम में बदल जाओ, यीशु मसीह के नाम में बदल जाओ, यीशु मसीह के नाम में बदल जाओ। जी उठने की सामर्थ आपके ऊपर आए, हर एक मुर्दा से जी उठे। मैं कमांड करता हूं हर एक मुर्दा आज से जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हर एक मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार की बैड न्यूज आपको छोड़े चली जाए यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार के एक्सीडेंट्स आपको छोड़े चले जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, हर एक जादू और टोने का आत्मा जो आपके परिवार के ऊपर है मेरी आवाज को सुने और कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई भी जादू और मंत्र ना चलेगा। मैं खुदा का दास सुनते कमांड करता हूँ सब प्रकार के जादू और टोना आपको छोड़े चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गलत संगति आपको छोड़े चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घर फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। आप सेहतमंद ठहरे यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को छोड़कर जांच की यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जो मैं सुनूं सौ गुना फल लेकर आए, अंधकार की शक्तियां से चुराने ना पाए। जो वचन मैं सुनूं सौ गुना फल लेकर आए, मंदिर के बाद में सब जन प्रभु यीशु का सामर्थ्य पवित्र और जलाली नाम में सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। तारीफ करे खुदावंद की। और एक चीज याद रखना है आपने, कई बार हम और ज्यादा समझदार लोग एक चीज सोचते हैं। जो ज्यादा समझदार होते हैं वो एक बात सोचते हैं कि ऐसे चिल्लाने से ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने देखा है जब आप मुंह खोल के डांटते हो दुष्ट आत्माओं को, वो घुटनों पर आती है और शर्मिंदा होती है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया तो ऊंची आवाज में बोला था, हाँ या ना? बड़ा चमत्कार चाहिए था तो बड़ी आवाज लगाई थी कि हे लाजर निकला। तो मौत की आत्मा, जो मौत का शैतान था, उसने घुटने रखे कि नहीं रखे? तो ऐसे कभी भी ये मत सोचो कि ऐसा कुछ नहीं होता, होता है। दुष्ट आत्मा घुटने रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक बार फिर से मेरे साथ एक मन हो जाओ। सबके लिए खुदावंद के सामने में लेकर आता हूँ खुदावंद, एक एक जन के ऊपर तेरा आत्मा उतरे खुदावंद। दूत यहाँ मौजूद हैं, दूत इनके मनों को, हमारे जीवनों को जानते हैं। आज का वचन जो हम सुने 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्तियां हमारे फलों को चुराने ना पाए।
मेरे परमेश्वर सब प्रकार का सूखापन आज के वचन के द्वारा खत्म हो जाए। सब प्रकार के सूखेपन को, सब प्रकार के पांचपन को आज का वचन खत्म करे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं जब आज का वचन आप सुनोगे, आपके परिवार से, आपके सेहत से, आपके बच्चों से सब प्रकार का पांचपन आपको छोड़े और जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं आपके अद्भुत तरीके से रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। डिवाइनली ईश्वर की बुद्धि आपको 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 आपकी अगुवाई करेगी और आप चलोगे और मार्ग को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जब आज के वर्ड को आप सुनोगे तो खुदावंद आपको सौंपन देगा, दर्शन देगा और आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं आपको छूते हुए, खुदावंद का रूप में उतरते देख रहा हूं आपके ऊपर। मैं देख रहा हूं यहाँ पर खुदावंद का रूप कुछ लोगों को जबरदस्त रीति के साथ भर रहा है खुदावंद। मैं देख रहा हूं आप लोगों को स्प्रिट के साथ भरते हुए यीशु मसीह के नाम में। जब आप खुदावंद का वचन सुनोगे तो जीवित कहलाओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र और जलाली नाम में सब कलीसिया मेरे साथ कहे आमीन। हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से खुदावंद की। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर, सब अपनी बाइबल को बैठेंगे, अपने बाइबल को खोलेंगे। आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ। जीसस खुदा आगे से ना ये जो लेफ्ट रखन इसको आगे रखो, यहाँ टच कर दो। सब बैठ जाए, अपनी बाइबल को खोलें और प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर, में एक टीचिंग या प्रीचिंग सुनने के लिए नहीं, मैं तेरी आवाज सुनने के लिए आया हूँ। सब प्रार्थना करें खुदावंद, मैं टीचिंग और प्रीचिंग सुनने के लिए नहीं, मैं तेरी आवाज सुनने के लिए आया हूँ। तेरी आवाज मुझे आए मेरे परमेश्वर। आज मैं टीचिंग और प्रीचिंग नहीं सुनूं, बल्कि मैं तेरी आवाज को सुनूं खुदावंद। मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं मेरे परमेश्वर। मांगे ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। मैं तेरे वचन को सुनूं और छुड़ाया जाऊं। मैं तेरे वचन को सुनूं और सामर्थ को पाऊं। मैं तेरे वचन को सुनूं और भर जाऊं खुदावंद तेरे रूह के साथ। तेरे मार्ग पर चलने वाला ठहरू खुदावंद। प्रभु यीशु का सामर्थी पवित्र और जलाली नाम में सब कलीसिया मेरे साथ कहे आमीन। आमीन। हालेलुया। तारीफ को एक बार जो परमेश्वर के आदमी में खुश है कि नहीं हो? हालेलुया। क्योंकि इतना अच्छा माहौल, इतना टाइम, ये ऐसा माहौल सिर्फ जीवित परमेश्वर ही बना सकता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है अगर आप लोग आज की जो मीटिंग है वो नॉर्मल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछले संडे मैंने आपको बताया था अगर आप अपनी संगति, अपने स्थानों को सेट करके आओगे तो जब मैं आपको प्रार्थना करूंगा तो खुदावंद आपकी अद्भुत रीति से अगुवाई करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज ले हैंड से पहले आपको जो बताया जाएगा उसको अगर आपने ध्यान से सुना और फिर आपके ऊपर जब प्रार्थना होगी तो देखना आप गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाही पक्की है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो हम जितने आ बैठे हैं एक मसीह परिवार है। कई बार बहुत सारी चर्चों में एक कंफ्यूजन होती है। लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा दुष्ट आत्माएं, सोचते हैं ऐसे और देखते भी होंगे हम, ज्यादा दुष्ट आत्माएं लेडीजों में होती हैं, बंदों में कुछ नहीं होता। हालेलुया। देखेंगे जब ले हैंड होगा, लेडीजें पढ़ने लग रही है, लेडीजों में चीख हाथ लग रही है, बंदे सोचेंगे यार हमारी साइड नहीं है ऐसा। क्या पता पास्टर में सामर्थ्य से आती है, इस साइड भी होता है कि नहीं होता कुछ, उसी साइड ज्यादा होता है, इस साइड कुछ नहीं क्यों नहीं होता, या उसी साइड दुष्ट आत्मा उभरती है, इस साइड क्यों नहीं उभरती। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा दुष्ट आत्माएं लेडीजों के अंदर होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100 में से 90% ज्यादा दुष्ट आत्माएं बंदों के अंदर होती है। 100 में से 90% दुष्ट आत्माएं बंदों में ज्यादा होती है। क्योंकि
10% दुष्ट आत्माएं ऐसी जो खेलती है, 90% दुष्ट आत्माएं ऐसी जो खेलती है। हालेलुया। सिर्फ 10% आत्माएं ऐसी हैं जो क्या करती हैं, खेलती हैं। ठीक है ना, वो खेल नहीं। कौन सा खेल देखा ना चर्च में, वो वाला खेल नहीं कि बाहर खेला है जाकर, जो चर्चों में खेलते हैं ना, ऐसे बाढ़ में डालिए, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे। सिर्फ 10% दुष्ट आत्माएं हैं जो ऐसी खेलती है, लेकिन 90% दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो खेलती नहीं है, सीधा शिकार करती हैं, खाती हैं और मस्ती करती है। 90% दुष्ट आत्माएं ऐसी। तो हमें ज्यादा ध्यान किस पर देना है, ऐसी दुष्ट आत्मा पर जो छुपी बैठी है, जो प्रकट में नहीं, जो अंदर बैठी है। बंदों में 90% दुष्ट आत्माएं ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि बंदे एक बात सोचते हैं कि ये प्रार्थना करना, वर्शिप करना, ये लेडीज का काम है। भाई मेरी लेडीज है, प्रार्थना करती है, वर्शिप करती है, चर्च जाती है, मेरी क्या जरूरत है, काम धंधे वाले बंदे हैं भाई। हालेलुया। उसकी प्रार्थनाएं आपको कुछ हद तक बचा सकती है, कुछ हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन ज्यादा अगर आप भी खाओगे तो आपका ही पेट भरेगा। आया ना। और घर का हेड, घर का मुखिया कौन ठहराया, परमेश्वर, बंदा ठहरा। आया ना। आदम बनाया, आदम के लिए हवा बनाई। पहले आदम बनाया गया था, भाई थे जो आदम बनाया गया, उसको जब परमेश्वर ने देखा कि आदम मेहनत के साथ काम कर रहा है, तो परमेश्वर ने देखा कि इसको एक हेल्पर की जरूरत है, तो लेडीज को बनाया गया। हालेलुया। यानी मेन मकसद था जो आदम को बनाने का, वो परमेश्वर की सेवा थी। आप प्रभु की सेवा अच्छी तरीके से कर सको, इसलिए आपके लिए हेल्पर बनाया गया। हालेलुया। लेकिन आज बंदे क्या सोचते हैं जी, वर्शिप का काम लेडीजों का है, वो करेंगी, ताड़ियां बजाने का काम उनका है जी, वो करेंगी, गवाही देने का काम भी उनका, वो करेंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ 90% ज्यादा दुष्ट आत्माएं बंदों में बैठी होती है, लेडीजों में सिर्फ 10% आत्मा ऐसी होती है जो खेलती है। हालेलुया। आज का जो वचन हम सुनेंगे, अगर उस वचन को आपने ध्यान से सुना और जब आपके ऊपर ले हैंड होगा, आज दुष्ट आत्माएं, मैं आपको बताता हूं, घुटनों पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, प्रचार किया था। मैं आपको बताता हूं, अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर आप चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आया ना। कोई चाहता है ब्लेस होना, आशीषित होना, परिवार सहित, बच्चों सहित। अगर आप चाहते हो तो यीशु मसीह ने जब लोगों को ब्लेस किया था तो पहले प्रीच की थी, प्रचार किया था उनको। और जिन लोगों ने प्रचार पर ध्यान दिया, तो बाइबल में क्या लिखा है कि भीड़ में से एक स्त्री आई और उसने यीशु के पल्ले को ही छुआ था और वो चंगाई पाकर चली गई। आया ना। कुछ भीड़ ऐसी थी जो यीशु मसीह के ऊपर बड़े जान लग रही थी, यीशु मसीह को ऐसे टच कर रही थी, ऐसे छू रही थी, तब भी हीलिंग नहीं हुई। लेकिन एक लेडीज ऐसी आई भीड़ में से निकलकर सिर्फ टच किया था, पल्ले को छुआ था, और 12 साल की बीमारी से वो हील हुई। 12 साल की बीमारी से। यानी हीलिंग से पहले आपको वचन में जाना जरूरी है। अगर आप चाहते हो मेरे घर में बरकत आए, मेरे घर में चेंज आए, मेरे घर में बदलाव आए, मेरे घर में शांति आए, मेरा सिस्टम सुधर जाए, मेरा सारा कुछ सेट हो, तो उससे पहले, ले हैंड से पहले आपको वचन में जाना जरूरी है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। ऐसा ना हो कि यहाँ आत्मा तैयार है, प्रभु का आत्मा तैयार आज आपको छुड़ाने के लिए, प्रभु का आत्मा तैयार आज आपको ऊंचा करने के लिए, प्रभु का आत्मा तैयार आपको, आपके बच्चों को, आपकी सेहत को, आपको टोटली ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हमारे शरीर को क्या है, तैयार होना पड़ेगा। है ना। अगर आप किसी को कुछ दो और वो देने के लिए अपने हाथ ना निकाले तो आप उसे दे नहीं सकते कभी। यहाँ शारीरिक हाथ तो हम सब उठाएंगे, लेकिन आत्मिक हाथ, आत्मिकता जिसकी आगे रखी होगी, उन्हीं लोगों को छूता है। अगर हम यूहन्ना 4:24 आयत पढ़ेंगे तो पहले लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को ही वो खोजता है। जब ले हैंड होगा तो आपकी आत्मिक पोजीशन डिपेंड करती है कि आप हील होगे कि नहीं होंगे। जब आपके ऊपर ले हैंड होगा उस टाइम आपकी आत्मिक पोजीशन क्या है। मान लो अगर यहाँ कुछ आशीष बटने लग जाए, अभी मैं आपको यहाँ बोलूं कि अभी हम यहाँ पर कुछ देंगे, अगर आपकी शारीरिक पोजीशन यहाँ नहीं, आप बाहर खड़े हो चर्च के, क्या आपको कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी शारीरिक पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? चर्च के अंदर। ऐसे ही आत्मिक पोजीशन आपकी कैसी है उस टाइम पर, ये डिपेंड करता है कि आप हील होंगे कि नहीं होंगे, आप मसा पाओगे कि नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए जो वचन आज आपको दिया जाए
उसको बड़ी ध्यान से आपने सुनना है कि परमेश्वर मैं से सुनूं और ग्रहण करूं ताकि मैं तेरे अभिषेक को ले सकूं। अभिषेक नॉर्मल नहीं है, कलीसिया अभिषेक नॉर्मल नहीं है। मैं आपको सच बताता हूं, मैं खुद अपने जीवन की आपको बताऊंगा, मेरा जीवन खुद ऐसा था कि अगर घर में कोई मेहमान भी आ गया ना तो इतना शर्माना कि नमस्ते भी नहीं होनी थी उससे, इतना शर्माना। अब बंदे ने सोचना कि यार ये बड़े बदतमीज बच्चे हैं, नमस्ते तक नहीं की। और वो शर्म थी एक पता नहीं अजीब सी, यानी किसी के सामने भी नहीं खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन जब अभिषेक आता है तो आज आप देखते हो क्या होने लग रहा है इसमें, है ना। जब अभिषेक आता है ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, कहीं कॉलेज चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये अभिषेक ही ऐसा कर सकता है। बस विदाउट अभिषेक कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते। अभिषेक आएगा, आप घराने से ही चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक की निशानी ये होगी, आप वो करोगे जो आपके बाप दादाओं ने भी नहीं किया, आप कुछ अलग करके दिखाने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आए कि नहीं आए? जब अभिषेक आएगा तो हम वो करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने भी नहीं किया, क्योंकि अभिषेक कुछ अलग लेकर आएगा। इसलिए अभिषेक के खोजी बनो, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, मेरे अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक जब आप में आएगा, अभिषेक खुदावन की सामर्थ्य जब आप में आएगी तो कोई मायने नहीं करती बीमारी, कोई गरीबी मायने नहीं करती, कोई समस्या मायने नहीं करती। अभिषेक आपकी अगुवाई करेगा और आप बेस्ट स्थानों पर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घुटनों पर होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने देखना में घुटने रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार है सब जन अभिषेक को लेने के लिए? इसलिए ये मत सोचना जी क्या अभिषेक, विश्वास, बाइबल कह रहा है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को खुश किया जा सकता है। इसलिए ये विश्वास रखना कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो खुदावन की सामर्थ्य यहाँ मौजूद है। जिस अगुवाई के नीचे में हूँ खुदावन की सामर्थ्य यहाँ मौजूद है और मैं उसे ग्रहण करूंगा। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन में जो सुनो सो गुना लेकर एक बार फिर से अपनी आत्मा में खुदावन को पुकारे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु के सामर्थ्य पवित्र और जलाली नाम में सब कहेंगे आमीन। लूका 10 निकालेंगे सब, नया नियम लूका 10 क्वाल में से एक कोई पढ़ लो। लूका 10 निकाल लो। और जो बाइबल पढ़ना जानते हैं और आपकी बाइबल आपके पास नहीं है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि शैतान की अटैक है ये, एक नॉर्मली ये बात बाइबल अपने साथ रखा करो। हालेलुया। लूका 10 पढ़ेंगे हम शुरू से। 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। 4 आयत हम दोबारा से पढ़ेंगे सब। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। सब कहे आमीन। हालेलुया। अगर इस वचन में हम ध्यान से समझे तो इसमें क्या लिखा है कि प्रभु ने, इसकी हेडिंग हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया। हालेलुया। पहले प्रभु ने कितने चेलों को चुना था? कितने? 12। उन बातों के बाद प्रभु ने 70 और चेलों को नियुक्त किया। हालेलुया। सब चाहते हो ना प्रभु का काम करना, कि हम खुदा का काम कर सकें? क्या लिखा है कि पहले 12 को फिर 70 चेलों को नियुक्त किया। अगर 4 आयत में आप पढ़ोगे इसमें क्या लिखा है कि 70 चेले नियुक्त करके प्रभु जहां खुद जाने पर था वहां उन चेलों को भेज दिया।
जिस नगर में, जिस गांव में, जिस घर में यीशु मसीह ने खुद जाना था, वहां किनको भेज दिया? चेलों को। यानी आज जो काम खुदावंद यीशु मसीह करना चाहता था, आज वो चाहता है कि हम वो काम करें। हालेलुया। और अगर 4 आयत में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा कि उनको ये बोला कि ना तुम मार्ग में तुम कुछ भी मत लेना। देखो मैं आपको पढ़ता हूँ, 4 आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हालेलुया। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी से नमस्कार करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया और ये बोला कि तुम मार्ग में किसी से नमस्कार मत करना। अब आप मुझे बताओ, किसी से नमस्कार करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बताओ, अच्छी बात है ना? किसी को नमस्कार कर दिया, भाई नमस्कार। लेकिन यहाँ पर वो मना कर गया कि मार्ग में ना तुम बटवा लेना, ना जूते लेना, और ना किसी को नमस्कार करना। ऐसा क्यों बोला है? सोच के देखो, जो आप ये बोलते हो कि नमस्कार करना अच्छी बात है, बुरी तो नहीं है ना? नहीं है ना बुरी? फिर भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला कि तुम जाओ और जाकर किसी को नमस्कार मत करना। आप सोच के देखो, यीशु मसीह के चेले जा लग रहे हैं, कोई आया, कोई आगे से बड़ा लग रहा है, चेले सीधे निकल गए, तो लोगों ने बुरे बताएंगे, अच्छे बताएंगे, है ना? और एक लोग बोलते हुए कि भाई कैसा है, तो ठीक है, तो अच्छे बताएंगे। लेकिन यहाँ प्रभु ने क्या बोला कि तुम मार्ग में ना तो बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना किसी से नमस्कार करना। सीधे जाओ और जाकर मेरा काम करो। हालेलुया। इस बात को समझने के लिए हमें एक स्टोरी में आपको बताता हूँ। 2 राजा थे, साउल और दाऊद। क्या नाम था पहले का? साउल, दूसरे का दाऊद। साउल के अगुवे ने, पास्टर ने, मान लो ये साउल है, इसके पास्टर ने इसको ये बोला कि साउल एक नगर में जा, वहां जाकर सारे दुश्मन जाकर। साउल बोला ठीक है जी मैं जाता हूँ। साउल वहां गया, जाकर साउल ने सारे दुश्मनों को मार दिया, लेकिन वहां जानवरों को छोड़ दिया। ये सोचा कि यार ये जानवरों का क्या खोट है, मैं जानवरों को छोड़ देता हूँ और जानवरों को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, ये वहां बलि करने में, परमेश्वर के मंदिर में काम आएंगे। हालेलुया। जब साउल आया, आकर बोला कि प्रोफेट ने पूछा, उसके पास तूने सारा काम कर दिया? हाँ जी। नुका लेकिन मेरे कानों में मेमनों की आवाज आ लग रही है, जानवरों की। नुका जी मैं वहां से जानवर उठा लिया। नुका कि तूने गलत किया, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया। अब बताओ क्या उसने गलत किया था? नहीं किया ना? अब दाऊद दूसरी एक पाप ये है, उसने क्या पाप किया? उसने जानवरों को नहीं मारा, और ये परमेश्वर की नजर में पाप गिना गया। दूसरी ओर दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने सैनिक की पत्नी पर गलत नजर डाली और फिर उसके पति को मरवा दिया और उसकी पत्नी को हड़प लिया। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों में से कौन सा बड़ा पाप है? दाऊद ने किया या साउल ने बड़ा पाप किया? किसने? जिसने उसकी पत्नी को क्या किया? हड़प लिया और उसके पति को क्या कर दिया? मरवा दिया। हालेलुया। दाऊद ने तो ये पाप किया और साउल ने ये पाप किया। लेकिन एक चीज नोट करना, जब साउल पाप करके उसके पास्टर के पास आया और उसने बोला तेरा राज्य छीन लिया गया है और तेरे से राजा ले लिया गया है, तो पता साउल क्या बोला आगे से कि कोई दिक्कत नहीं, राज्य छीन ले गया तो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ नीचे चल पहाड़ पे, ताकि लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे ऊपर से आत्मा चला गया है, उठा लिया गया है। यानी साउल को अब भी चिंता थी लोगों की, परमेश्वर की आत्मा की कोई चिंता नहीं थी उसने। यानी वो लोगों से प्रभावित होने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। यानी उसको लोगों का प्रभाव चाहिए था, लोगों का प्यार चाहिए था ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर से उसने कोई पश्चाताप नहीं किया, उसने ना दुख हुआ, 1% भी उसने दुख नहीं हुआ कि मेरे ऊपर से आत्मा चला गया। बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आत्मा गया तो गया, प्रोफेट जी, पास्टर जी आप मेरे साथ चलो पहाड़ के नीचे, ताकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे ऊपर का आत्मा चला गया। जब दाऊद ने गलती की, दाऊद ने पाप किया, तो बाइबल में क्या लिखा कि दाऊद ने सब कुछ छोड़कर अपने राज्य वस्त्र उतारकर, अच्छे वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और अपने सर पर मिट्टी डाली और वो पश्चाताप की प्रार्थना करने के लिए बैठ गया और क्या बोला कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे दूर ना कर, तेरा आत्मा मुझे दे दे। लोग सोचने लगे यार इतना बड़ा राजा दाऊद, इसने क्या किया? उसने कोई फिक्र नहीं करी लोगों की,
उसके मन में किसकी फिक्र थी? परमेश्वर की। हालेलुया। कितने जो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दाऊद ने किसकी फिक्र की थी और साउल ने किसकी फिक्र की थी? लोगों की। एक के दिमाग में क्या था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और एक के दिमाग में ये था लोग कुछ भी सोचो मेरे बारे में, परमेश्वर क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो सोच के देखो, इस दाऊद के गुनाह को माफ किया गया और वो आगे भी खुदावंद के साथ चला और 66 लड़ाई लड़ा और 66 की 66 वो जीत गया था। हालेलुया। पाप बड़ा इसने किया था लेकिन पश्चाताप कर लिया इसने लोगों की चिंता की। आज इसमें क्या लिखा गया है कि जब तुम मार्ग में जाओ तो तुम क्या करना? तुम किसी को नमस्कार मत करना। इसका मतलब यह है कि तुम प्रभावित मत होना किसी से, यानी तुम प्रभाव में मत फंसना। जो काम मैंने दिया है सीधा जाओ और जाकर मेरे काम को करो। जब एलिसा के पास एक लेडीज आई और आकर बोली कि हे प्रभु के दास, मेरा लड़का था वो मर गया है। ठीक है, अपनी छड़ी दी अपने वॉलंटियर को कि ले पकड़ मेरी छड़ी और जाके इसके लड़के के सर पे रख देना, जिंदा हो जाएगा। लेकिन बीच में किसी को बोलना मत, नमस्कार मत करना किसी से, चुपचाप जाना, जाकर मेरा काम करना। हालेलुया। वो छड़ी लेकर गया। उसने सोचा यार सामर्थ तो मेरे हाथ में है। आप कौन सा पास्टर यहाँ देखने लग रहा है? सामर्थ मेरे हाथ में है। अब मैं जाऊंगा चुपचाप बोलता हुआ जाऊंगा, मैं खूब हवा बनाते जाऊंगा अपनी। देखो पास्टर की छड़ी मेरे हाथ में है, पास्टर की छड़ी मेरे हाथ में है। गेट जी ने बार बार लोगों को हवा बनानी स्टार्ट कर दिया अपनी। गया जाती वो देखो नमस्कार जी, जानबूझ के छड़ी दिखा ले रहा अपनी। हालेलुया। यानी उसने लोगों की ज्यादा, लोगों के वो प्रभावित था, ज्यादा प्रभावित होने वाला था। मैं आपको नॉर्मल सेवा बताऊं, आज सेवा दे दो किसी को चर्च में। अच्छा भाई आज से तू मान लो ये बोलता कि बहन आज से तू बाहर चप्पलें उठाया कर, तो 2 दिन तक चप्पल उठा के सोचेगी कि हाँ कोई देख ही नहीं रहा, हवा सारी अंदर बढ़ने लग रही है। पास्टर जी जी नहीं लगता जी हाँ ना अंदर ही करो कहीं सेट और पेट कर दो। यानी लोग प्रभावित होते हैं, लोगों के यहाँ का प्रतिफल ज्यादा अच्छा लगता है लोगों। हाँ, समझने की बात ये है इसमें कि हमें कहां से प्रतिफल की आस रखनी है? ऊपर से। लोगों के प्रभाव से प्रभावित मत हो कभी भी। लोग तो क्या बताते हैं, मुंह पे आके बोलेंगे भाई तू बहुत अच्छा है, क्या बताओ झूठी तारीफ करते हो आप। हाँ या ना? लोगों का प्रतिफल तो झूठा होता है। लोग पता नहीं आपको किस तरीके से चढ़ा के चले जाएंगे। सुना ना, चने के झाड़ पर चढ़ाना, है ना? चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, पता नहीं क्या काम निकलवा ले जाएंगे आप पे। लेकिन खुदा क्या, जब खुदा आपको इज्जत देगा, खुदा आपको ऑनर देगा, वो राइट देगा, सच्चा देगा, बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसमें ये बोला गया जब तुम मेरा काम करो तो ना तो तुम बटवा लेना ना झोली लेना, सीधे जाओ। बटवा झोली ना लेने का मतलब यह है कि तुम्हारा सारा का सारा विश्वास मेरे ऊपर होना चाहिए। तुम्हारे इंतजाम कौन करूंगा? मैं करूंगा। ना तुम चप्पल लेना और सीधे ना नमस्कार करना किसी से। ये नहीं कि जाओ तुम जाकर जींद में प्रचार करके आओ। अब मैं यहाँ से बोल दूं कि जाओ भाई बराना किसी को सुसमाचार सुना के आओ। अब यहाँ से कोई बंदा चल पड़ा, आपने सोचा यार पिंडारा में मेरी बहन गिर रही और मिल आऊं जाकर, वहां बहन के पास चले गए, बात चल रही है, वहां पर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, तो आज नहीं तो कल दे देंगे सुसमाचार। प्रभु के दास ने क्या बोला? सीधा जा और जाकर मेरा काम कर, सीधा, बीच में मत फंस कहीं। हालेलुया। बीच में फंसने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आज पास्टर ने बोल दिया चल चाहो सेवा करो, लेकिन सेवा वो चाहिए जहां लोगों का प्रभाव पड़े। यानी हमें प्रभाव मिलना चाहिए। प्रभाव नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे। ऐसी थिंकिंग है लोगों की, ऐसी सोच हो चुकी है, और इसी सोच के कारण आज लोग उस लेवल पे नहीं जा पाए जो लेवल खुदा ने उनके लिए बनाया था। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोला है अगर शरीर तैयार है तो आत्मा भी तैयार है। अगर शरीर में ज्यादा क्या है कि मैं दिखना चाहिए, मेरे काम दिखने चाहिए, मेरी बड़ाई होनी चाहिए थोड़ी, मैं थोड़ा, ये क्या है? मैं कौन करती है? बकरी। हम खुदा की भेड़ बनना हमने खुदा। हालेलुया। इसलिए मैं से निकल कर बाहर जो आपको मिले। बाइबल क्या लिखा है? अगर पहला शमूएल 6:10 में पढ़ोगे तो क्या लिखा है? खुदा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और जो काम तुझे मिले तो उसमें लग जाना, परमेश्वर तेरे साथ होगा। हालेलुया। इसलिए लोग ज्यादा काम वो करना पसंद करते हैं जिससे वो प्रभावित हो। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि भाई तू जाकर पुलपिट की सफाई कर, वो करने लग गया आज यहाँ पर, प्रभावित नहीं,
काम में मजा नहीं आया उसमें, छोड़ो जी मैं निकलता। आपको नहीं पता कि आपका इसी काम में आपका बड़ा छुटकारा छुपा है। हालेलुया। आज पता जब हम चर्च आते हैं ना, अपना हम सोच के आते हैं अपने माइंड में कि मेरा छुटकारा कैसे होगा। हम ये सोच के आते हैं कि मैं चर्च जाऊंगा या जाकर मेरे ऊपर प्रार्थना करी जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये आपकी सोच है, या आपका तरीका है। प्रभु आपके तरीके से नहीं चलने वाला, वो अपने तरीके से चलेगा। ऐसे काम करता है वो, ले हैंड से काम करता है, लेकिन आप मत सोच के आओ कि मैं ले हैंड से छुड़ाया जाऊंगा। वो खुदा की मर्जी है, वो उसकी मर्जी है, वो आपको किस तरीके से छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब नामान कोढ़ी एलिसा के पास गया, और पता एलिसा के दिमाग में क्या था कि मैं जब नामान कोढ़ी के दिमाग में ये था कि जब मैं एलिसा के पास जाऊंगा, एलिसा मेरे कोढ़ को देखकर बाहर आएगा और मेरे पर तेल लगाएगा और तेल लगाकर सर पर प्रेयर करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब नामान कोढ़ी एलिसा के घर पर गया, दरवाजा खटखटाया, बाहर वॉलंटियर आया। वॉलंटियर बोला हाँ जी बोलो। ना जी पास्टर जी से मिलना है। ना क्या काम है? नुका मेरा कोड है, मैंने प्रार्थना करवानी है पास्टर जी से। अंदर गया वॉलंटियर, जाकर बोला जी बाहर एक कोढ़ी बंदा है, बड़ा दुखी है जी, बड़े गांव है जी, उसका नूह है। एलिसा बोला, उसने जाकर नुका जो सात मोरन नदी है वहां जाकर डुबकी मार लेगा साथ। अब वो बाहर आकर बोला जी पास्टर जी का नूका है, बोला डुबकी नदी है वहां डुबकी मार ले जाकर, पता यरदन नदी में डुबकी मार ले जाकर। तो वो पता क्या बोला? बोला ये किसका पास्टर है, ये किसका परमेश्वर का दास है? अगर यूं सच्चा होता तो बाहर आता, मेरे ऊपर तेल लगाता, हाथ रखता, प्रेयर करता, तब होता। तो उसका नौकर बोला जी कोई बड़ा काम थोड़ी बोला उसने, थोड़ा सा छोटा ही काम बोला है। नुका इससे 7 गुना अच्छी नदी मेरे गांव में है, मैं वहां नहीं डुबकी मार लूंगा। कोई बात नहीं जी, छोटा सा काम मार के देख लो क्या होगा। नुका चल ठीक है तेरी मान करें। वहां गया, डुबकी मारी, 7वीं डुबकी में उसका शरीर बच्चे के समान हो गया। देखो हालेलुया। अब एक बात सोच के देखो, वो उसके दिमाग में कुछ और था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और तरीका अपनाया। जब भी तुम किसी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से मिलोगे, एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास से मिलोगे, या अभिषिक्त चर्च में तुम जब जाओगे, तो वहां तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे तरीके से नहीं होगा, खुदा के मैनेजमेंट से होने वाला है। यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। समझ आए कि नहीं आई? यहाँ मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ खुदा का आत्मा सब कुछ चलाने वाला, तो यहाँ आकर आपका छुटकारा आपके तरीके से नहीं होगा। जो खुदा यहाँ मैनेजमेंट ठहराएगा, अगर आप उसको विश्वास से फॉलो करोगे तो आप छुड़ाए जाने वाले यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए कभी मत दिमाग में ये लेके आओ जी मैं तो चर्च गया था, मेरे को प्रेयर नहीं हुई, या फिर मेरे को तेल नहीं दिया गया। जाते रहो, विश्वास के साथ जाते रहो। क्या पता सिर्फ आप नॉर्मल वर्शिप में बैठे हो, आकर आप बड़ी चंगाई पाल लग रहे हो यीशु मसीह के नाम। आप सिर्फ चर्च आपने स्टार्ट करी है आनी, जब ऐसे बात नहीं हुई मेरे साथ आपकी, बेशक मैं आप तो बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन आप चर्च आ लग रहे हो, खुदावंद तो देखता है आपको, वो ब्लेस और आशीर्वाद करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि आपकी मेहनत को कौन नोट करता है? परमेश्वर। और मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। हालेलुया। इसलिए सिर्फ प्रभावित कामों की ओर मत जाओ कि जी इस काम में मैं प्रभावित होता हूं, वहां चले गए। आज बहुत सारे सेवक मैंने ऐसे देखे हैं जो सेवा में पहले आज तक वहां नहीं जा सके जहां उन्हें होना चाहिए था। जब उनको कुछ काम दिया जाता है ना कि आज से पहले तो ये काम करेगी, काम लेते हुए उनका मुंह देखो, उस टाइम पे काम लेते हुए उन्हें दिखा दिया काम पसंद नहीं आया, फिर करेंगे। और फिर कोई बात नहीं कि एक कहावत है कि रोता रोता आवाज जावे, और सुनिए रोंदा जावर मरे की बोल के बताओ है ना, रोंदा जावर मरे की खबर है। ऐसे लोग हैं, काम दे दो ने हाँ जी कर दें, और फिर काम भी ऐसे करना टूटा टूटा, और ऐसे एक तो लगन तक करना कि हाँ काम मिल गया खुदा घर में, अब मैंने करना है, बस यूं करना है। आपके लेवल बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम। ऐसे आत्मा तैयार होगी और देखना आत्मा आपको बड़ी रीति से ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैंने चीज देखी है, जब भी आप एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री या चर्च को जो फॉलो करोगे वहां तो छुटकारा ऐसे ही होगा। वहां आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, मेरी मर्जी नहीं चलने वाली। यहाँ आप देखते हो हर संडे ले हैंड नहीं होता ना, नहीं करते ना, लेकिन ऐसे होता है हर जगह, कई जगह ऐसा होता है हर संडे प्रार्थना करनी होती है लोगों की। या हम सिर्फ प्रभु जब परमेश्वर बोलता है कि इस संडे चर्च के ऊपर ले हैंड होगा तो हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के, क्योंकि खुदा का मैनेजमेंट सबसे आगे होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए सिर्फ उन कामों में इंटरेस्टेड मत हो जहां आपको प्रभाव मिले।
चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, आपको वो काम अच्छी तरीके से करना है। चाहे आपको वहां कोई देखे या ना देखे, आपको बेस्ट तरीके से वो काम करना है। अच्छा, जो बाहर जिस भाई ने वो बनाई है ये पार्किंग के लिए है, वो यहाँ पर है, अब जा लिया जाती मुझे मिला, मैं तो बोला यार तू खुदा घर में कुछ काम करा कर। हाँ जी करेंगे। मैं ठीक है, मैं काम कर, तू चर्च आना, जहाँ बाइक खड़ी होती है वहाँ रास्ता बनाना, तुम्हें आप देखना चाहते हो। सुबह उसके पास मेरे उसके फोटो भी आए थे, मेरे पास लगा हुआ था एक फोटो, और तभी होली स्पिरिट मेरे से बोला था प्रे कर इसके बाद, और उसके लिए प्रार्थना की खुदावन ब्लेस हो यहाँ से। तो उसने क्या पता, उसने आया सीधा काम किया, चलो भाई वो थोड़ा ड्रिंक की दुष्ट आत्मा उसके जीवन पे है, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे मेहनत किए तो एक दिन वो छोड़कर भी चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी अपने प्रभाव के पीछे मत चलो, कभी मत चलो कि जहां अच्छा लगता मैं वही काम करूंगा चर्च में। अपनी सोच के हिसाब से कभी मत खड़े हो जी, मैं तो पुलपिट पे खड़ा हो रहा है जी मैं तो वर्शिप करनी है जी, ऐसा मत। जहां खुदा आपको काम दे दे लग जाओ वहां पर, सेवा में एंटर करो। आप सेवा में एंटर करोगे ना, राइट, आप खुदा आपको ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं रियल बताता हूँ आप नहीं तो लोग ऐसे हैं, कितने साल से विश्वासी हो जी, 20 साल से 30 साल से, आज तक कोई काम नहीं किया खुदा उनका, कोई भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रार्थना करें, खुदावन जो काम तू मुझे देगा उस काम को मैं मेहनत के और लगन के साथ करूंगा। मांगे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार होगा खुदावन। जो तू चाहेगा वो होगा मेरे परमेश्वर, और जैसे तू चाहता है वैसे ही होगा मेरे खुदावन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र और जलाली नाम में सब कहे आमीन। हालेलुया। क्योंकि एक चीज देखो, आप साउल ने इतनी भड़क ले ली लोगों की, हाय कदे लोग के कहोगे मेरे बारे में, लोग नु सोचेंगे आत्मा चलेगी इसके ऊपर तय, नो बोला मेरे साथ चल बस तू देखी जाओगी। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, अगर कुछ लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर देना आत्मिक रूप से, तो वे क्या मतलब 10 दिन में शादी हो जाएंगे। 10 दिन में दो संडे बाद ही शादी हो जाएंगे। कुछ लोगों की आत्मिकता की नींव जब तक टिकी है, जब तक कुछ बंदे नो लेकर चल रहे होते हैं ना ऐसा। कई विश्वासी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे लेकर चल रहे सेवा में, चल भाई चल कर ले सेवा, कर ले सेवा। जिस दिन किसी ने छोड़ दिया, छोड़ मैं नहीं करता, मैं भी नहीं चाहता। ये धक्का है, ये क्या है, ये धक्का है। अपनी दाऊद को किसी ने ये नहीं बोला था कि दाऊद को घुटने पाया। दाऊद का पर्सनली मन था कि मैंने खुदा के प्रति क्या कर दिया, पाप कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं, अब सबसे पहले मुझे खुदा चाहिए। खुदा के आगे बैठ गया, प्रार्थना करने लगा, माफी मांगने लगा। उसको किसी ने प्रेशर नहीं कराया था। आज कुछ लोग इसे हैं, उनको कोई प्रेशर नहीं करता, लेकिन चर्च जाना है तो जाना है भाई, कोई दबाव नहीं है, कोई बीमारी का डर नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का डर नहीं, बस प्यार है मेरा खुदावन से, मैं जाऊंगा। और कुछ लोग क्या है, डंडे से चलने वाले हैं। अच्छा दुख होया तो चर्च चले गए भाई। अच्छा कुछ लोग उन्हें काउंसलिंग करते रहेंगे जब तक तो वे हैं, जिस दिन काउंसलिंग बंद उनका सारा सिस्टम मिल जाएगा। यानी वो प्रभु से चलने वाले नहीं है, वो बंदों से चलने वाले। हालेलुया। जो बंदा उनको चलाता है वो तो ब्लेस होगा, क्योंकि वो खुदावन के काम कर लग रहा है। लेकिन आपका क्या, अगर आप बंदों के काम चलते आए हो, आप दूसरों को चलाने वाले बनो ना। ऐसा मत बनो कि कोई आपको काउंसलिंग करके चर्च लेकर आए, ऐसा बनो कि आप लोगों को काउंसलिंग करके चर्च लेकर आए। अगर आपको कोई सिखा के चर्च लेकर आया है, भाई चल तू चर्च में आज ऐसा होगा, तो आज तक आपका लेवल छोटा है। अगर आप लोगों को ऐसे लेकर आए भाई तू चल, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यार, उस खुदावन ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उस परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया है, कांटों का ताज पहना है, हमारे लिए अपना शरीर बलिदान कर दिया, उसका शरीर छलनी किया गया, हम उसका धन्यवाद करेंगे। चलो एक दिन निकालने में कौन सी बड़ी बात है ना। कुछ लोग ऐसी थिंक रखते हैं कि हाँ हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की सोच थिंकिंग ऐसी है, अगर आज उनकी काउंसलिंग बंद हो जाए तो कल को वो खुदा को भूल जाएंगे। लेवल छोटा है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इंसानों के डर से मत चलो,
जो पता है पाखंड में और विश्वास में क्या अंतर होता है? पाखंड वो होता है जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, और विश्वास वो होता है जो परमेश्वर को दिखाने के लिए किया जाता है। हाँ है ना? पाखंड तो वो है जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है। अच्छा लोग आ गए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छा कोई नहीं है, कितना हालेलुया, और कौन परमेश्वर? छोड़ो। आज कोई चर्च आकर टोक दिया कि चर्च नहीं जाता, यार बेइज्जती हो जाएगी, नुका में विश्वास ही है और जाऊंगा शर्मिंदा। कहाँ गई खुदावन का प्यार, कहाँ गया शर्म, कित गया परमेश्वर का ज्वाइंट, जो कित कहाँ गया? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो मूर्ख है वे लोग दिखाते कि कोई खुदा नहीं है। नुका हे जवान, अपने जवानी के दिनों में तू आनंद कर, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो मन चाहता है वो खा, जो मन करता है वो पी, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन मैं आऊंगा और तेरा न्याय करूंगा। हालेलुया। बस ये अंतर है। कुछ लोगों की धार्मिकता आज इसलिए सेट है और उनको बार बार समझाया जाता है, उन्हें समझाना बंद तो आज उनका अंतरात्मा 1% भी बिल्कुल डैमेज है। उन्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि खुदा के जरूरी मेरे लिए भी जरूरी है। जो आपको समझाता है उसका कोई लालच नहीं है कि आप चर्च नहीं जाओगे तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी, है ना? उसका सिर्फ इतना लालच है कि मैं बचा हूं तू भी बच जा। लेकिन ये धक्का पाई ज्यादा दिन तक नहीं चलनी चाहिए। ये नहीं 3 साल हो गया तक लोग ऐसे ही चले यार चल तू चल होता है ना ऐसा, चले यार चल नू और आप गाँव में नहीं चलने वाला। जैसे वहां जाते बच्चे ना स्कूल में जब इंजेक्शन लगते थे, मैं नहीं लेट जाकर दे उठा के ले जा रहे, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ अंदर जो दुष्ट आत्मा बैठी है ना उससे डर लगता है, यहाँ उनके इंजेक्शन लगते हैं, वो डरती है दुष्ट आत्मा। जो लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी होती है ना उन्हें ये बोलते हो ओए चल ब्याह में चलते हो, ओला चल, चला क्यों नहीं, चल कपड़े नु है कि नहीं, अबे नुए तैयार, अबे तो हीरो तो कम है, चल तू ब्याह में तेरा भाई दिखेगा। ऐसे डायलॉग मारने लोगों ने आए ना, चल तू ऐसी जगह पे। और चर्च के यार सोच कर बताइए, बता सोचेंगे अगर आप विचार करेंगे चलना है कि नहीं चलना, ये कहाँ गई बुद्धि? ये तो शैतानियत है, ये तो है, ये तो अंतर है जो मैं ब्लेस नहीं होने दे रहा। हम चुने गए हैं ज्योति होने के लिए, राजपदधारी याजकों का समाज है हम। हमें देखकर लोग मुंह फटा रहना चाहिए हमारी ब्लेसिंग देखकर, हाँ या ना? हम इतने ब्लेस होने चाहिए अपने मोहल्ले में, अपने नगर में लोग हमें देखे और बोले यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम ऐसे होने चाहिए, ये नहीं जी। ये तो एक बंदा उन्हें समझाना बंद कर दो, आज चर्च जाना, चलो भाई अब में जाएंगे, पूछना पड़ता है चर्च नहीं आए तुम, अच्छा चर्च में हाँ जी संडे, ऐसे लोग हमने देखे हैं। अच्छा चर्च नहीं आए, अच्छा जी संडे था, ओ जी याद नहीं रहा। कहाँ देखो, सोच के देखो क्या लेवल है उनका, सोच आप बताओ मुझे क्या लेवल है। और फिर आगे बोलते हैं जी ऐसी प्रार्थना कर दो एक ही बार में दुष्ट आत्मा में 2 टुकड़े होने चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर दो जी। अच्छा प्रार्थना इन लोगों में जी मजा सा नहीं आया, प्रार्थना तीनों सा हो रहा है, लिख नहीं भाई है ना, पास्टर ने जोर लगा दिया निकट जा बाहर, तो जी है जीव है भी क्या हो रहा है भी ओए पैर मांगे जीव, पास्टर का बेचारा का जीव है पास्टर का खेल बना कमाल है। ये एक पॉइंट है, जब दिल से प्यार करोगे ना, मैं कहता हूँ सच्ची फाड़ दोगे शैतान को, तुम फाड़ दोगे, रियल भी नहीं आने वाला इसमें से नाम। हालेलुया। बिना दबाव के नहीं होता ऐसे, धक्का तो कोई नहीं चढ़ाया जाता कहीं, धक्का चल रहा है चल तू वो लगता भी नहीं, धक्का चला है। यहाँ आकर तुम किसी इंसान की थोड़ी बड़ाई करते हो, उस खुदा की इतनी दया है तुम्हारे ऊपर। बाइबल कहती है कि एक एक सांस उसकी दी हुई है, एक एक सांस। जो बड़े घमंड से लेते हैं ना चर्च मिस कर गए, चर्च नहीं गया, वह भी उसी की दी हुई है, रोक दी नहीं वहीं आंख नहीं कराएंगे दोनों, है ना? चर्च पहले भाई परेशान होते, बाहर है यहाँ सांस ले लंग्स की ऑक्सीजन है, 1 सेकंड लगेगी हवा निकालते हुए, 1 सेकंड। लेकिन वो ऐसा करता नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है, ऐसा करता नहीं कभी भी। वो छोड़ देता है, कोई बात नहीं जा तू कर ले अपने मनमानी, लेकिन एक दिन ऐसा होगा पूछूंगा तेरा आकर,
आज अनुग्रह के दिन जल्दी ले जाते। तो कभी ऐसे विश्वासी मत पढ़ो धक्का पाई चली हुई है भाई, धक्का स्टार्टिंग होता है। बाइबल भी कहती है अगर कोई विश्वास में कमजोर है तो उसे अपने साथ ले लो, हाँ है ना। मैं मानता हूँ इस बात को, कुछ बातों के लिए आपको साथ लेकर चलने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं जी 30 साल के 3 साल के 4 साल के विश्वासी और आज तक धक्का चला हुआ, चल भाई चल चल चल, ये गलत है, ये 100% गलत है। ऐसे कभी ब्लेस नहीं होंगे। हालेलुया। और मिनिस्ट्रीज की, चर्चों की, पास्टरों की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं मानता पास्टरों की गलती फिर 1% भी। और ऐसा भी मत, ऐसा नहीं करना चाहिए फिर जी यहाँ सी यहाँ कर दो, ये भी यहाँ कर दो, नहीं करो भाई। तो चर्च आना स्टार्ट कर दो। ये स्थान ऐसा है, देखो यहाँ आत्मा की रिपेयरिंग चल रही है। यहाँ जो वचन चल रहा है ना, अब आपकी आत्मा रिपेयर की जान लग रही है। और बाइबल क्या कहती है कि धन्य वो लोग जो आत्मा में है, उनका आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। हालेलुया। ये चर्च के लिए। और बाकी एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बार तारीफ कर दो अपने आप के लिए। एक चीज मैं आपके लिए मैं तारीफ करता हूँ, एक चीज की, जब चर्च स्टार्ट ही होती है और मैंने खास में देखता हूँ, हाँ अपने जो अपना घर है ना, परिवार वाकई में डिसिप्लिन में है। पहले दूसरा सोमवार हम आ लेते हैं सारे के सारे, मैं देखता हूँ सब आगे, मैं रह गया उसमें भी चला, मैं देखता रहता हूँ सब आ लिए। वाकई में आप लोगों में लगे ना, आप ब्लेस होने वाले। ये बातें आपको इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप दूसरों को जाकर सिखा सको। ये याद रखना। कुछ लोग, कुछ मैं से भी यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, लेकिन आपको ये बातें सिखाने के लिए ताकि आप दूसरों को जाकर सिखा सको, दूसरों को जाकर समझा सको। क्योंकि जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्रियां हैं वो इसलिए खड़ी करी जाती है, उनके द्वारा बहुत सारी चर्चे, आसपास के लोग ब्लेस किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम। और देखना आप लोग, बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग अकाउंट है। क्योंकि जो खुदावंद का रियल सामर्थ जब आप पे आएगा तो आप बदल दिए जाओगे। सब धक्का पाई नहीं होनी चाहिए आत्मा में कभी। सिर्फ वो काम करोगे जहां से आपको कुछ भी प्रभाव मिले या ना मिले, हम काम करेंगे। ये मत संसारिक काम की तरह दिहाड़ी में जाते, कितने देंगे भाई 400 500 दे दो, लग जाएंगे। वहाँ बिजनेस भी करते हैं लोग भाई, सामान बेचते हैं, कितने का है जी, वो अगला बोलेगा ना जी 1500 में देंगे, ले लो। यहाँ का बिजनेस नहीं करना, यहाँ घाटे का सौदा नहीं होता। ये नहीं मैं बंदा था, मैं पुलपिट का छोड़ दिया मैं चप्पलों में, यहाँ ये नहीं होता। यहाँ प्रोफेटिकली है सब कुछ। बाइबल में क्या लिखा है, अगर तूने धर्म से प्यार और अधर्म से बैर किया, भाइयों के बीच से तेरा अभिषेक किया। भाइयों के बीच से अभिषेक होने वाला है। जब हम सेवा में आए तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि ऐसा करना है, बस ये कि हाँ कुछ तो काम करना है। तो मैं खड़ताल उठा ली, खड़ताल बजानी है, फिर ये ड्रम बजाना है, कुछ तो करना है। बस ये नहीं कि कहाँ प्रभाव अच्छा मिलेगा। विचार करके मत खड़े हो कि पुलपिट में खड़ा होगा तो 4 बंदे ज्यादा जानेंगे, बाहर पार्किंग में खड़ा होगा तो कौन जानेगा, वो जानेगा ऊपरला। जब वो जान गया तो सबको जना देगा, फिर सबको, आपको सबको दिखा देगा कि ये बंदा है, देख लो इसे, देख लो। हालेलुया। वो आपको उठाएगा, वो आपको बनाएगा, तो सुपर तरीके से बनाने वाले बाइबल क्या कहती है, जब यहोवा धन देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। जब यहोवा आपको आदर मान देगा तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देगा। और जब तुम आदर मान बनाने के लिए भागोगे तो उसमें दुख भी होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा। हालेलुया। चारों सब अपने इंटरेस्ट के तरीके से नहीं, ना यहाँ आकर नफा घाटा बढ़ा, ये मत सोचना कभी आकर जी मेरा तो घाटा हो गया, ये हो गया, मैं तो वहां खड़ा कर दिया, मैं तो एक काम दे दिया। यहाँ सब कुछ खुदावंद की आत्मा के द्वारा होगा। और मैं आपको एक और बताऊं, एक रियल अभिषिक्त को कोई दबा नहीं सकता। बोला जी मेरा नंबर काट दिया, मेरा नंबर दिया, मैं तो वहां पहुंचना था, ये करना था, ऐसा कभी नहीं होता। अगर रियल अभिषिक्त तो पीठ से जाने वाले यीशु मसीह के नाम, पीठ से जाने वाले यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस खुदावंद। आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। जो मैंने सुना सो गुना फल लेकर आए, अंधकार की शक्तियां से चुराने वाला है खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
मेरा जीवन।